बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है सीख लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़रई ज़मीन की तकसीम की कार्रवाई में इतना डिले क्यों होता है, इतने साल क्यों लग जाते हैं, तारीख पर तारीख क्यों पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई केस फाइल होता है तकसीम का, ज़रई ज़मीन की तकसीम का, तो एंड तक पहुंचने से पहले जो भी इसमें कार्रवाइयाँ होती हैं, नक्शा जीम वगैरह प्रिपेयर होता है, गिरदावर को हुक्म होते हैं, पार्टीज़ के जो समन होते हैं, अखबार इश्तिहार वगैरह होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेंगी। एक तो ये कि इसमें क्या जो है वो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जाता है, और दूसरा आपको डिले की काजेज़ का पता चलेगा कि किन किन वजूहात की बिना पर जो है वो मामला तवालत का शिकार में आ जाता है। तो वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर की कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके साथ साथ किसी भी व्यूवर ने कोई भी सर्विसेज लेनी है, वो वीजा रिलेटेड मैटर है, वो ट्रांसलेशन सर्विसेज है या लीगल ड्राफ्टिंग है, तो गिवन नंबर 0303-582-0007 पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकता है। तो मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें कि काजेस ऑफ डिले इन पार्टीशन प्रोसीडिंग्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो सबसे पहले जो केस फाइल होता है लैंड रेवेन्यू एक्ट की सेक्शन 135 के तहत एप्लीकेशन फाइल की जाती है पार्टीशन की। अब ये जो है जब पार्टीशन की एप्लीकेशन फाइल कर दी जाए तो उसमें समन्स होते हैं, जो भी मसूल अलैहिम होते हैं, उसमें जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है कि आप पेश हों, अपना जवाब जो है वो दरख्वास्त दे दें। अब वो जब समन बुलाए जाते हैं, दिए जाते हैं, उनको भेजे जाते हैं, तो कुछ मसूल अलैहिम पेश हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, और अगर जो नहीं पेश हुए जो मसूल अलैहिम उनको रजिस्ट्री डाक के जरिए दोबारा जो है वो बुलाया जा सकता है। अगर फिर भी पेश नहीं होते हैं तो हो सकता है उसके बाद फिर जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो शाया की जाए, अखबार इश्तिहार शाया किया जाए, जिसमें उनका जो है वो केस का टाइटल का हवाला दे के कि इस जो है वो टाइटल से केस चल रहा है तकसीम का, और जिसको भी एतराज़ है या जो भी फरीक मुकदमा बनना चाहता है या जिसका भी कोई इंटरेस्ट है तो वो तहसीलदार के जो भी रेवेन्यू अफसर है उसके पास पेश हो जाए। अब यहाँ पे अगर तो पेश जो नहीं होते उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। अब ये तारीख पे तारीख वगैरह पड़ती हैं, आगे चल के देखते हैं, काफी सारा इसमें लेंथी प्रोसेस होता है। अब आगे चल के सम ऑफ द प्रेजेंट रिस्पॉन्स, अब जो पेश हो चुके हैं वो अपना जवाब दरखास्त देंगे उस दरखास्त का जो पार्टीशन की एप्लीकेशन आई है। अब उसका जवाब दरखास्त देने के बाद अब द रिमेनिंग प्रेजेंट, अब जो प्रेजेंट तो हो चुके हैं, जो अपीयर तो हो चुके हैं समन के बावजूद या समन होने के बाद या अखबार इश्तिहार होने के बाद, लेकिन उन्होंने अपना जवाब दरखास्त नहीं दिया तो उनको मोहलत दी जाएगी, हो सकता है 1 दफा 2 दफा। तो इस तरह उनको मोहलत देते वक्त भी ये जो है वो तारीख पर तारीख पड़ सकती है। इसके बाद जो है वो टू प्रिपेयर तजवीज़ तरीका तकसीम को जो प्रिपेयर करने की जो तारीख पेश जो है वो आ सकती हैं, मुख्तलिफ तारीख पड़ सकती हैं। फिर इसके बारे में जो स्टेटमेंट दी जाती है मुद्दई की तरफ से, या जो वो बयान देता है कि ठीक है जी ये जो तजवीज़ तरीका तकसीम है इस पर मैं इतराज़ नहीं है। मैं कोशिश करूंगा अलग से एक करके अलग अलग इस पे वीडियोस अपलोड करूं कि तजवीज़ तरीका तकसीम क्या है, नक्शा अलिफ बे और जीम क्या है, या ऑर्डर वगैरह होता है, एक अलग अलग से इंशाल्लाह वीडियो डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो तरीका तजवीज़ तरीका तकसीम जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है, उसके बाद जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो गिरदावर को हुक्म दे सकता है कि आप नक्शा जी मुरतब करें, ततीमा फील्ड बुक मुरतब करें, और उसके बाद जो है गिरदावर हो सकता है कुछ दिन तक, कुछ तारीख तक पेश ना हो, कोई भी डेट जो फिक्स होती है उस दिन पेश ना हो, फिर उसके बाद अगले दिन जो है वो डेट मुकर्रर की जा सकती है, उस दिन भी हो सकता है पेश ना हो, तो कुछ दिन ऐसे भी गुजर सकते हैं। और अगर बाद अज़ां वो पेश हो भी जाता है, किसी भी वजूहात की बिना पर पेश नहीं होता, वो एक्सक्यूज कर लेता है रेवेन्यू अफसर से, और अगर पेश हो जाता है तो हो सकता है वो नक्शा जी मुरतब ना किया उसने, और फिर नक्शा जीम की मोहलत मांग सकता है कि ठीक है जी मैं अगली तारीख पर जो है नक्शा जी मुरतब कर दूंगा। अब इसी दौरान हो सकता है कोई दीगर को शेयर उठ के आ जाए, एप्लीकेशन फाइल कर दे कि मुझे फरीक मुकदमा नहीं बनाया गया, मुझे एतराज़ है, या मुझे जो है वो इसमें पार्टीशन की प्रोसीडिंग्स में ऐड किया जाए, वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करता है। अगर दीगर किसी फरीक को एतराज़ हो या उसने जो अपना जो है रिप्लाई देना हो तो वो रिप्लाई देगा इस एप्लीकेशन का जो दीगर को शेयर की जानिब से दौरान पार्टीशन की प्रोसीडिंग फाइल की गई है। अब कुछ वजूहात की बिना पर ऐसे भी डिले होता है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार वगैरह, वो हो सकता है ड्यूटी पर ना हो, छुट्टी पर हो, मीटिंग में मसरूफ हो। तो अब यहाँ पे नक्शा जीम प्रिपेयर्ड, लेकिन अब ये तमाम कार्रवाई होने के बाद नक्शा जीम अगर गिरदावर प्रिपेयर कर देता है
تو ہو سکتا ہے دیگر جو فریقین ہوں گے، اپوننٹ فریقین، ان کو ہو سکتا ہے اس پر اعتراض ہو کہ یہ جو نقشہ جیم پریپیئر کیا گیا ہے یہ درست نہیں کیا گیا، اس کی جو بھی وجوہات ان کے پاس ہو سکتی ہیں کہ یہ گھر میں بیٹھے کیا گیا ہے یا اس میں جو ہے تمام فریقین کی موجودگی میں نہیں کیا گیا، کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، جو بھی اس میں وہ پلے لے سکتا ہے۔ اب اگر وہ اعتراضات داخل کر دے، اپلیکیشن فائل کر دے، تو اس اپلیکیشن کا جو ہے وہ جواب دیا جا سکتا ہے، آرگومنٹس ہو سکتے ہیں اس کے بعد، اور نقشہ جیم اگر اینڈ پہ جا کے ہو سکتا ہے یا تو کینسل کر دیا جائے نقشہ جیم کو، یا تو اپروو کر دیا جائے۔ اگر تو یہ کینسل کر دیا جاتا ہے، اگر تحصیلدار جو ریونیو افسر ہے وہ سمجھے کہ اس کو کینسل کیا جانا چاہیے، اگر وہ کینسل کر دیتا ہے تو دوبارہ نقشہ جیم کو نئے سرے سے یعنی فریش جو ہے فریش داخل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ دوبارہ پریپیئر کیا جائے نقشہ جیم کو۔ اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے اگر دوبارہ نقشہ جیم کا آرڈر کر دیا جائے تو کچھ تواریخ جو ہیں اس میں بھی لگ سکتی ہیں، دوبارہ نقشہ جیم پریپیئر ہوتا ہے، اور اینڈ پہ جا کے اگر نقشہ جیم بن جاتا ہے اور اپروو بھی ہو جاتا ہے، آرڈر پاس ہو جاتا ہے، انتقالات وغیرہ درج ہو جاتے ہیں، تو فائنل آرڈر ہونے کے بعد جو ہے وہ اپیل بھی فائل کی جا سکتی ہے کلیکٹر کو۔ یہ تحصیلدار کا جو آرڈر ہوتا ہے ریونیو آفیسر کا، اس کے خلاف اگر اپیل فائل کی جاتی ہے تو کلیکٹر کو کی جاتی ہے۔ کلیکٹر کی پروسیڈنگ جو ہیں وہ اگر ختم ہو جاتی ہیں، وہ کوئی آرڈر پاس کر دیتا ہے تو اس کے خلاف دوبارہ جو ہے اپر فورم اس کا ہے ایڈیشنل کمشنر کے بعد جو ہے بورڈ آف ریونیو۔ تو اس طرح صفر جو میں نے آپ کو ایک سمپل سٹیپس بتائے ہیں، یہ صرف ریونیو آفیسر کے ہیں جو لو لیول کے ہیں۔ اگر آگے تک کیس چلتا ہے کلیکٹر تک یا ایڈیشنل کمشنر یا بورڈ آف ریونیو تک، تو ایک کافی لینتھی پروسیس ہو سکتا ہے، بہت سال لگ سکتے ہیں، کئی سال لگ سکتے ہیں اس پارٹیشن کی پروسیڈنگز میں۔